अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको सेहत अली लंबी ज़िंदगी दे और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आज जो टॉपिक है मेरा वो एक स्टोरी है, स्टोरी अबाउट अ लाई है, झूठ के बारे में है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं किसी मौके पर किसी वजह से, और कुछ लोग शौक़ से झूठ बोलते हैं। अब मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी। मुझे पूरा यकीन है वो आप लोगों ने नहीं तो आपके वालिदैन ने, बड़ों ने, छोटों ने किसी न किसी टाइम पर ज़रूर सुनी होगी। वो स्टोरी एक ऐसे शख़्स के बारे में है जो इसने हमारे बुज़ुर्ग ही लगा लें, अगर आप बुज़ुर्ग गिनना चाहें। मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में ख़ुद उनका नाम बताएँ। उन्होंने अपने ज़माने में जब उनकी वालिदा ने उन्हें पढ़ाई के लिए, उस टाइम सवारियाँ तो हुआ नहीं करती थी, एक काफ़िले के साथ रवाना किया था। और उस काफ़िले के साथ रवाना करते वक़्त उन्होंने उनकी जेब में 17 अशरफियाँ सी कर डाल दी थी, मतलब कमीज़ के अंदर सी कर डाल दी थी। अब जब वो काफ़िले के लिए रवाना हुए काफ़िले के साथ, तो काफ़िले को बीच में रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया, क्योंकि उस रास्ते पे बहुत सारे डाकू थे और जो काफ़िला आता था उसे लूट लेते थे। इस काफ़िले को भी इन्होंने अपने मामूल के मुताबिक लूट लिया और उस काफ़िले को लूट लिया। उसके काफ़िले के सारे लोगों ने अपना मालो सामान दे दिया। तो जब सारे चले गए, मतलब उनको लेके वो अपने एक जो होता है खुफिया इलाका उसमें चले गए। जब उन सब से उनका माल पूछा गया तो सब ने मतलब छुपाने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की। लेकिन जब एक शख़्स उस बच्चे के पास आया, उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? हालाँकि वो उसकी तलाशी ले चुका था, उसके पास कुछ नहीं था। फिर भी उसने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा मेरी जेब के अंदर 17 अशरफियाँ हैं। तो उसने हैरान हुआ कि बच्चे ने सच क्यों बता दिया, हालाँकि वो चाहता तो छुपा सकता था, मुझसे झूठ बोल सकता था। तो उसने उससे झूठ नहीं बोला और उसे बता दिया कि मेरी जेब में 17 अशरफियाँ हैं। वो उससे जो डाकू चोर था वो उसे अपने सरदार के पास ले जाता है, तो उसे बताता है कि बच्चे ने ना मुझे सच-सच बता दिया। तो डाकू ने बड़े हैरानगी से बच्चे से पूछा कि तुमने सच क्यों बता दिया? तो उसने कहा मेरी वालिदा ने मुझे चलते हुए नसीहत की थी, बेटा कुछ भी हो जाए सच बोलना, इसलिए मैंने सच बोला। तो डाकू सोचने में मजबूर हो गया कि अगर ये बच्चा अपनी माँ की इतनी ताबेदारी कर सकता है कि उसने अपने पैसे रुपए की जान की परवाह नहीं की और सच बोला, तो मैं उस रब्बे बारग ताला जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे इतना कुछ नवाजा, मुझे एक हाथ मुँह ज़िंदगी इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, तो मैं उसके हर हुक्म की तलाफ़ी करते हुए, हर गुनाह को करते हुए जा रहा हूँ। मैं मान नहीं रहा उसका हुक्म, तो उसे अपने किए पे शर्मिंदगी हुई। उसने तौबा की और सारे इनको जो लोग थे उनका माल वापस किया और तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कर ली और उनको रिहा कर दिया। अब आप लोगों ने मुझे स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर, मतलब हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उनका नाम बताना है। अगर मैंने कोई गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर दें और मुझे साथ ये भी बताएँ। और इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहती हूँ, आपकी नज़र में झूठ क्या है? झूठ आप किस ज़मरे में झूठ को लेते हैं? आपकी नज़र में झूठ का मतलब क्या है? आप झूठ के बारे में क्या सोचते हैं? हम लोग आजकल की जो सोसाइटी है अगर बात करें तो हर मौके पे झूठ बोल देते हैं। हम लोग ब्लेम करते हैं कि हमारे सियासतदान झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी झूठ बोलते हैं। हम छोटे लेवल पे झूठ बोलते हैं, वो बड़े लेवल पे झूठ बोलते हैं। वो बड़े-बड़े दावे करके मुकर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, और हम छोटे लेवल पे दावे करके झूठ बोल के मुकर जाते हैं कि हमने तो बोला ही नहीं। आज आप किसी को कहेंगे ना मुँह पर, भाई तूने ये गलत बात की, तो वो साफ सीधा मुँह पे मुकर जाएगा, नहीं नहीं मैंने तो की ही नहीं, ये तो झूठ है। वो मानेगा ही नहीं अपने झूठ को, वो उस चीज़ को भी तस्लीम करेगा ही नहीं। हमारे अंदर से सच जाने की इतनी आहिस्ता-आहिस्ता हमारे अंदर सच बोलने की ताकत, हिम्मत सब ख़त्म होगी। हालाँकि हम कहते हैं नहीं, किसी के सच छुपाने से किसी का भला होता है तो ठीक है, वो झूठ बेहतर है। झूठ से कभी किसी का भला नहीं होता, कभी किसी के साथ अच्छा नहीं होता। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम पे अगर किसी से झूठ बोला है तो मुझे सिर्फ़ नुकसान हुआ है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 10 झूठ बोलने पड़े और उस 10 झूठ का गुनाह मिला। मुझे उस झूठ से नुकसान भी हुआ, मैंने गुनाह भी लिया, तो मुझे इसका क्या अजर मिला? उसी तरह हमारी ज़िंदगियों में एक यही तो चीज़ है कि हम झूठ बोलते हुए डरते नहीं हैं, हम खुदा ताला से डरते नहीं हैं, हम अपने आने वाले मुश्किल वक़्त से डरते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं ये झूठ बुराइयों की जड़ है। जबकि हम सबको अच्छी तरह पता है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है, झूठे शख्स की बख्शिश नहीं है। जब आप झूठ बोलेंगे आपके अंदर से सारी अच्छी आदतें चल जाएंगी। झूठ आपको ख़त्म कर देता है, झूठ सारी बुराइयों की जड़ है।
اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو کل میرا نقصان ہے، آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ ہم اس جھوٹ کی لڑی کو لڑی سے ملاتے جا رہے ہیں اور اس معاشرے کو برا بناتے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں، اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور میں کنیکٹ میں رہ سکیں، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ اچھی اچھی سٹوریاں میں اپلوڈ کرتی رہوں گی اور آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔